अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ डाउट सीखे थे, तो कुछ लोग के डाउट सर हम इतना वेट नहीं कर पाते। इतना आसान नहीं होता वेट करना। किसने बोला ट्रेडिंग आसान है? ट्रेडिंग इज नॉट इजी। अगर इजी होता तो हर कोई कर रहा होता। यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मिलियंस, मिलियंस डॉलर्स की बात कर रहे हो। $1 मिलियन 8.5 करोड़ होता है। अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है कि आप घर पे बैठे बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पैसे कमा रहे हो, इट्स नॉट गोना बी इजी। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग मेंटली। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो ये चीज नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बिल्ड पेशेंस। ऐसा नहीं कि आगे मार्केट में रोज ट्रेड कर रहे हो। मैं आपको एक बेसिक प्रैक्टिस बोलता हूँ, एक हफ्ते तक कोई ट्रेड मत करो, सिर्फ एनालिसिस करो। कोई ट्रेड नहीं। अपने आप गार्ड मान लो, अपने आप से प्रॉमिस करो एक हफ्ते ट्रेड करूंगा, सिर्फ एनालिसिस करूंगा। आप जब अगले हफ्ते आओगे ना मार्केट में, आपकी साइकी चेंज हो जाएगी। ट्रेड मार्क करो, यस, ट्रेड मार्क करो, बट लो मत। अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्क करो। आप सोचो एक हफ्ते में एक ट्रेड भी बन रही है ना, सिर्फ एक ही लो। जरूरी नहीं है हर दिन आके ट्रेड मार्क करनी है। आपने अगर ये प्रैक्टिस एक महीने कर ली ना, मैं तो एक हफ्ते बोल रहा हूँ, पहले सिर्फ एक हफ्ते करो। एक हफ्ते कर ली, आपको चेंजेस मिलेंगे। एक महीने कर ली, यू विल चेंज एज अ ट्रेडर। आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलो फटाफट एक साइकोलॉजिकल ट्रैप्स देखते हैं कि एक रिटेलर किन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में फंसता है। अभी एक क्वेश्चन आया था फोमो, सर फोमो से बताओ, फोमो से कैसे निकलना है। फोमो होता क्या है? फोमो क्या होता है? फटाफट होता है चैट बॉक्स आपके लिए। फोमो क्या है? व्हाट इज फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फुल फॉर्म मत बताना मेरे को, बस ये बताओ आपको क्यों लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट होता क्या है? पता था मेरे को, फियर ऑफ मिसिंग आउट बोल दोगे यार, ऐसा मत करा करो। नॉट, यस, इंडिया पाक वॉर, यस यस यस, लूजिंग अपॉर्चुनिटी, यस यस, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग इज अ रिजल्ट। फोमो क्या होता है? आप चार्ट के सामने बैठे हो, ठीक है, ट्रेड ना लगा पाना। आपको क्या लगता है ना, आप लोग बहुत पर्सनली लेते हो ट्रेड को। आपको सबसे पहली चीज जो सीखनी है मार्केट में, वो सीखनी है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस क्या होता है? कि फर्क ना पड़ना मार्केट में क्या हो रहा है। आपको वो चीज करनी है जो आप करने आए हो, और वही चीज करके निकल जाओगे, दैट्स इट। अगर आप कल ट्रेड नहीं करोगे, मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। बताओ, अगर आप कल ट्रेड नहीं करोगे, क्या मार्केट आपके तरीके से ट्रेड करेगी? मार्केट अपने हिसाब से ही चलने वाली है। डजेंट मैटर आप आ रहे हो कि नहीं आ रही, मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगी। अगर उसे ऊपर जाना है वो ऊपर ही जाएगी, चाहे संजय ट्रेड करे ना करे, चाहे अब्दुल ट्रेड करे ना करे। मार्केट ये नहीं देखेगी कि आज ये नहीं आया, आज मैं फ्लैट हो जाती हूँ, या फिर आज इसको ना, इसको फोमो देती हूँ, आज मैं ऊपर ले आती हूँ। नहीं, इट्स गोना बी देयर। आपको इतना कनेक्शन होना चाहिए अपनी एनालिसिस में कि आप ट्रेड ले पाओ। अगर आपका वो कनेक्शन नहीं है, कई बार क्या होता है, फोमो कहाँ से आता है? एक जनरल फोमो क्या होता है? आपने एक ट्रेड, आपने मार्केट देखी, आपने देखा कि यार यहाँ पे ट्रेड बन सकती है, बट आपने ली नहीं। आपने ली नहीं है, कुछ टाइम बाद आते हो, देखते हो मार्केट वहां से रिवर्स करी और बहुत बढ़िया मोमेंटम दे दिया। अब आपको क्या हो रहा है? फोमो हो रहा है कि अगर मैंने यहाँ ट्रेड ले ली होती यार, मेरे पास बहुत पैसा आ जाता, मैं प्रॉफिटेबल हो जाता। अगर मैंने यहाँ पे अपने पूरी जायदाद बेच के पैसे लगा लिया होता, मेरे को पता नहीं क्या होता। सोचते रहोगे ये चीज, बार बार सोचते रहोगे, एंड इट विल एंड अप डिस्ट्रॉइंग योर साइकोलॉजी। आपको कभी भी ये चीज नहीं करनी है। सुनता है, कर रहा है, यस यस यस। तो ठीक है, आपको मेक श्योर, फुल फॉर्म होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो की फुल फॉर्म होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है हरी जी। तो आपको ये चीज मेक श्योर करना है, आपको चार्ट्स पूरे टाइम नहीं देखने। सबसे बेस्ट तरीका है फोमो हटाने का, चार्ट्स पूरे टाइम नहीं देखने। आपने अपना एनालिसिस करना है, ऑफ मार्केट एनालिसिस करो। ऑफ मार्केट एनालिसिस करने के बाद, इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो आपका एक डायरेक्शनल टाइम फ्रेम है, फॉर एग्जाम्पल आपका डायरेक्शनल टाइम फ्रेम है 2 घंटा, तो आपको, अगर आपका 2 घंटे का टाइम फ्रेम आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा क्लियर, तो एक चीज तो श्योर है कि आपको 2 घंटे से पहले पता नहीं चलेगा, जब तक एक 2 घंटे वाली कैंडल नहीं बन जाती। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2-2 घंटे के गैप में ही अपनी जो अपना जो क्या कहते हैं चार्ट है उसको देखना है, उससे पहले नहीं देखना। अब आपको मान लो डायरेक्शन मिली हुई है 2 घंटे पे, ठीक है, आपको पता है कि मार्केट अभी रिट्रेसमेंट फेज में नीचे जा रही है, ठीक है, नीचे जाती है मार्केट है, आपको डाउन की ही ट्रेड लेनी है, ये आपका क्लियर हो गया। अब डाउन की ट्रेड लेनी है, अब आपको पता है आपका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है दैट इज 15 मिनट। तो आपको हर 15 मिनट बाद देखना है चार्ट को। 15 मिनट तक ऐसे बैठ के देखते नहीं रहना है, अच्छा ये ऊपर जा रही है, अब ये नीचे जा रही है, अब ऊपर जा रही है, ले लो क्या, ले लो क्या, ले लो क्या। अगर ये करोगे तो ले लोगे और गलत ही लोगे, फिर मिसिंग आउट हो जाएगा। और कई बार माइंड इस तरीके से काम करता है, आपको पता है यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, आपने इतना ओवर एनालिसिस कर लिया कि आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है। जब बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हो, आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक दिन में आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिसीजन ही ले सकते हो, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड डिसीजन नहीं ले सकते। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लिमिटेड चीजें ही देख रहे हो, आप स्पेशली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और कोई प्रोफेशन होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, आई कैन गारंटी यू, आप जितने ज्यादा दिन में डिसीजन लेते हो उतनी बेकार ट्रेडिंग करोगे, ये रिटर्न है। आपको मेक श्योर करना है आज जो उठ रहे हो आपकी लिमिटेड डिसीजन ही हैं। आप आपके पास, इसलिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल्स आपकी चीज मैकेनिकल कर देते हैं, आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है। अगर आपके रूल्स हैं, आपको सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है, या तो रूल फॉलो करने हैं या नहीं करने। एक डिसीजन, और एज कंपेयर टू आपके रूल्स नहीं है और वहाँ पे आपको 5 चीजें डिसाइड करनी पड़ रही हैं, वहाँ पे चीजें हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि जब छठा डिसीजन लोगे चांसेस आर वो बेकार होगा। तो फोमो को हटाने का एक यही तरीका है कि अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम करो, अपने अलर्ट्स लगाओ। अलर्ट्स क्या? अपने चार्ट्स पे आपने अलर्ट लगा दिया कि जस्ट सपोज, एक बार चार्ट लगाता हूँ, जैसे मान लो ये वाला एरिया था, ठीक है, दिस एरिया मेरे को पता है यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अलर्ट लगाता हूँ। मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन पे अलर्ट लगा दी। अब जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा, क्रॉस करेगा, तो मेरे पे एक अलर्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं मार्केट को देखूंगा, उसके बाद भी मेरे पास 15 मिनट होंगे। 15 भी नहीं, अगर मान लो 15 मिनट की कैंडल बनी है, 5वें मिनट पे इसने करा है, तो मेरे पे 10 मिनट होंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। मेरे को उसका वेट करना है, हमेशा कैंडल क्लोज का वेट करो। फोमो धीरे धीरे ही हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। अब आगे हम रिवेंज ट्रेडिंग पे। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? कितने लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग करी है, पहले तो ये बता दो, कितने लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग करी है? मी आई डिड, आई डिड।
एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर प्राउड ऑफ इट? कितने लोग आप प्राउड हो उस चीज पे कि आपने रिवेंज ट्रेड करा, मैंने रिवेंज ट्रेड करा, मैंने सब रिकवर कर लिया, मैंने अपने सारी कैपिटल नहीं उड़ाई? कितने लोगों ने करा ये? अशेम्ड ऑफ इट, नो प्राउड, नो प्राउड। व्हाट इज दैट? रिवेंज ट्रेडिंग होता है कि आपने एक गलत ट्रेड ले ली, लॉस हो गया, उस लॉस को रिकवर करने के लिए आपने बहुत सारी ट्रेड ले ली। हेजिंग इज ऑल्सो रिवेंज ट्रेडिंग, अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो। यस, पूरा लॉस हुआ, होगा ही होगा। इसका रीजन पता है आपको क्या होता है? आपने मान लो रिवेंज ट्रेडिंग देखो, दो सर्कमस्टांसेस में होती है, सिर्फ दो ही सर्कमस्टांसेस हैं, बाकी आप उनको सब कैटेगरी में डिवाइड कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी इज यू मेड अ मिस्टेक, ठीक है, यू डिड टेक्निकल एनालिसिस, जो भी आपका एनालिसिस था वो एनालिसिस करा, वो एनालिसिस गलत हो गया, जो आपने सोचा वो चीज नहीं हुई। अगर आप उस चीज में अपना रिवेंज ट्रेड कर रहे हो, देन यू आर वे बिहाइंड इन ट्रेडिंग। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस बेसिस पे ना करो, क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना है मार्केट में कि लॉसेस आर द पार्ट ऑफ मार्केट। आपका एनालिसिस पूरे टाइम सही नहीं होगा, वो गलत भी होगा। जब आपको ये चीज पता है कि आपका एनालिसिस गलत भी हो सकता है, तो अगर आपका एनालिसिस आपने करा, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तो आप रिवेंज ट्रेड नहीं करोगे। अब दूसरा होता है, आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया, किसी ने आपको परेशान कर दिया, कहीं पे कुछ भी एक्सवाइजेड चीज होगी जहां पे आपकी डायरेक्ट गलती नहीं थी। इंडियन गलती आपकी होती है और किसी की नहीं होती, बट आपकी डायरेक्ट गलती नहीं थी। अब आपने क्या बोला, जैसे सपोज आपने एक स्टॉप लॉस लगाया और लिमिट स्टॉप लॉस लगा दिया, और आपका ना वहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए था, बट वहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, वहाँ से नीचे चला गया, कुछ ग्लिच आ गया, कुछ भी हो गया, एक्सवाइजेड चीज, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, वहीं पे वहीं खड़ा रह गया और आपका लॉस बढ़ गया। अब आपने एग्जिट करा, अब आपको क्या लग रहा है कि यार मेरी तो गलती नहीं थी, मेरे को तो जस्टिस चाहिए, मेरे को अपना वापस चाहिए, मैंने सही ट्रेड ली थी, क्योंकि मार्केट वहां से रिवर्स भी कर गई, अब ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, अब मेरे को चाहिए पैसा। अब वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, दिस यू हैव टू वर्क अपॉन। ये अगर आप पहले वाले से भी ओवरकम कर चुके हो ना, सिर्फ इस वाले को, यू आर स्टिल बेटर, क्योंकि कि ये कहीं ना कहीं अभी आप एक्सटर्नल चीज फोकस कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये चीज समझो कि इवन टेक्निकल ग्लिचेस, इवन एक्सटर्नल फैक्टर्स आर द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपके ब्रोकर में कोई ग्लिच हो गया, आप जैसे कुछ लोग यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग करते होंगे शायद, अगर एल्गो ट्रेडिंग में भी किसी का कोई ग्लिच हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप ये नहीं बोल सकते कि ये पार्ट नहीं है। जिस मोमेंट आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जब भी आपका कभी ऐसे लॉस हो जाए जो आपकी गलती से नहीं हुआ, टेक्निकल ग्लिच हो गया, कुछ गलती से बटन दब गया, कुछ भी एक्सवाइजेड चीज हो गई आपके साथ जो आप नहीं करना चाहते थे, आप वहां एडजस्ट कर रहे थे ऑर्डर, पता चला एग्जिट ही हो गया, लॉस हो गया, आप वहां पे बाई करना चाह रहे थे, सेल हो गया, ऐसी चीज हो गई। जब भी कुछ ऐसा होता है, जस्ट स्टॉप ट्रेडिंग। आपको वहां ट्रेडिंग रोक देनी है, क्योंकि एट दिस मोमेंट तुम्हारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इट्स नॉट वर्किंग इन वन डायरेक्शन। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। यहाँ पे क्या है, पहले जब आप ट्रेड कर रहे थे, यू आर वर्किंग अपॉन योर एनालिसिस, नाउ यू आर वर्किंग अगेंस्ट योर एनालिसिस, बिकॉज वहां पे एक ग्लिच आ गया है। अब आपको क्या चाहिए, आप बस लॉस पे फोकस कर रहे हो, एसएल पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ मनी पे फोकस कर रहे हो, यू आर नॉट फोकसिंग अपॉन और एनालिसिस। सो आपको जब भी ऐसा हो कि गलती हो गई है कुछ, या फिर आपको लग रहा है कि मेरे को पैसे रिकवर करने हैं, हर आजकल हर ब्रोकर में एक फीचर होता है किल स्विच का, अलग अलग नाम से होगा, मेरे को नहीं पता, हर ब्रोकर में अलग अलग होता है। आप वहां पे ट्रेडिंग स्टॉप कर सकते हो एंड आपका ब्रोकर आपको ऑर्डर ही नहीं डालने देगा। अब वहां पे एक और चीज होती है, मैंने कुछ लोगों को देखा है पर्सनली, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये चीज करी है, किल स्विच दबा दिया, बट वहां एक ऑप्शन होता है कि एक बार डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एक बार डीएक्टिवेट करा, दोबारा ट्रेड ले ली, फिर वही सेम चीज, ये चीज भी नहीं करनी। इसको ओवरकम करने का भी तरीका है, किल स्विच दबाया, डीएक्टिवेट करा, दोबारा किल स्विच दबाया, कि आप दोबारा उसे एक्टिवेट ना कर पाओ। यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। अब आगे ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कुछ भी नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग कितने लोग करते हैं पहले बताओ, लास्ट टाइम पिछले एक हफ्ते में कितने लोगों ने ओवर ट्रेडिंग करी है फटाफट? स्टॉप लॉस पुट, एक बार स्टॉप लॉस के बारे में एक आपको ट्रेड सीक्रेट बताऊंगा जो आपको यूजुअली लोग बताते नहीं है। यस, पिछले एक हफ्ते में ओवर ट्रेडिंग करी है। यस यस, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। यस 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 यस, देखो मेरे को लगता है नो, आई हैव डन, यस यस, 100 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स एक दिन में। इरफान मोहम्मद, आई थिंक आई नो यू, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मेरे को एक चीज पता चली कि ओवर ट्रेडिंग हर कोई करता है, बट ओवर ट्रेडिंग की एक चीज बताता हूँ, ओवर ट्रेडिंग ना आप सब ओवरकम कर सकते हो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ओवर ट्रेडिंग आप इसलिए करते हो क्योंकि यू आर बोर्ड। ट्रेडिंग इज अ बोरिंग प्रोफेशन। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बस वेट करना होता है, एंड आपको नहीं पता आपको क्या करना है, एंड आपका दिमाग, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जिस जो बहुत एनालिटिकल है, बहुत लॉजिकल है, आपका दिमाग चलता रहता है, तो ऐसे प्रोफेशन में क्या होता है, यू वांट फील बिजी, आप बिजी फील करना चाहते हो। और जैसी ट्रेड के लिए, हाँ, गिनीज बुक में तो नहीं आएगा 100 में, ठीक है। आप बिजी फील करना चाहते हो, एंड बिजी फील करने की वजह से आप क्या करते हो, आप चार्ट के सामने जान पूछ के ट्रेड लेते हो। अगर आप चार्ट के सामने बैठे रहोगे, ठीक है, अभी यहाँ पे अभी हमने देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ी लेट ट्रेड बन रही है, छोटे टाइम फ्रेम पे बार बार बन रही है, आप क्या करोगे, सामने बैठे रहोगे, बड़े टाइम फ्रेम तो हिल नहीं रहा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, छोटा टाइम फ्रेम तो हिल नहीं रहा, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, फिर वहां ट्रेड लेने लगोगे, क्योंकि ट्रेड तो दिखेंगी दिखेंगी। बट इज इट नेसेसरी? अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, आपको स्कैल्पिंग वाली ट्रेड लेने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या जरूरत है आपको लेने की? आपको वहां पे वेट करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अपने आप को अगर बिजी करना ही है, चार्ट के सामने मत करो, अपने दिमाग के साथ करो, अपने दिमाग को ग्रो करो। जैसे अभी यहाँ पे आई वॉज हैप्पी कि आपने से कुछ लोगों ने पूछा बुक्स वगैरह सजेस्ट करो, इट्स गुड। अगर आपको पता है आपकी ट्रेड नहीं बन रही है, मार्केट अभी ऐसी है कि आपके सेटअप पे नहीं आ रही है, जस्ट रीड बुक्स, अपने दिमाग ग्रो करो, बुक रीड करो, कोई पॉडकास्ट देखो, अच्छा पॉडकास्ट देखो, अपने ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, अपने लव वंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करो। इंडियन ट्रेडिंग करके हो ट्रेडिंग। इससे याद आया, जस्ट टेल मी, आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो? आई टू विल डू वेल।
तो पैसे कमाने के लिए तो आप जॉब भी कर सकते हो, बिल्ड वेल्थ के लिए आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस कर सकते हो। वाई ट्रेडिंग ओनली, वाई ओनली ट्रेडिंग? फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जॉब से मिल सकती है, ट्रेडिंग सेकंड इनकम भी आपको दुनिया भर की बहुत चीज़ें हैं उससे मिल सकती है। मिलियनेयर बनने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं, पैशन, अर्न मनी, फ्रीडम, एक्स्ट्रा। नहीं 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 नहीं, ग्रो मनी नहीं। थ्रिलिंग, आशीष बोले थ्रिलिंग, सर इट्स नॉट थ्रिलिंग एट ऑल, क्योंकि मुड़े ही आते हैं, सेटिस्फेक्शन अचीविंग, बीटिंग इन्फ्लेशन, नो वर्किंग, वेल्थ क्रिएशन इजी। राजीव मित्तल बोल रहे हैं इजी। राजीव मित्तल अभी तक मेरे को लगता है सबसे क्लोजेस्ट आए टुवर्ड्स पैशन। यस ऑब्वियसली पैशन को तो कोई बीट नहीं कर सकता। इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग देन आप कुछ भी काम कर सकते हो। ऑब्वियसली पैशन की बात नहीं करूंगा मैं, अगर आपका ट्रेडिंग पैशन है तो ऑब्वियसली यू कैन डू इट। सिर्फ ट्रेडिंग आती है, विनिंग अगेंस्ट मी, यस यस यस। मेरे को यहाँ पे 3 आंसर बहुत अच्छे लगे। एक तो पैशन, दूसरा यहाँ पे विनिंग अगेंस्ट मी, सुदीप ने बोला है, अनिल ने बोला है, एंड राजीव जी ने बोला इजी। यस बट राजीव जी का आंसर 50-50 है, 100% नहीं है। क्योंकि इजी का मतलब क्या है? इजी का मतलब है ट्रेडिंग गिव्स यू टाइम, एंड टाइम इज मनी। मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोफेशन जहां पे आप टाइम खरीद सकते हो। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना होता चार्ट के सामने, आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, और आप पैसे क्यों कमा रहे हो, वेल्थ क्यों जनरेट कर रहे हो? टू हैव गुड रिलेशन इन लाइफ, टू हैव गुड लाइफ। आपके जो जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, इसलिए करते हैं ट्रेडिंग। या फिर इसलिए हम अपनी जनरेशन जो जो वेल्थ होती है उसको जनरेट करते हैं, टू गेट टाइम। इन दी एंड हर चीज का गोल, जो भी आज आप काम भी कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, आप सिर्फ टाइम के लिए कमा रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए टाइम। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्या करते हैं, पूरे हफ्ते काम करेंगे, एट द एंड ऑफ द वीक उनको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, वो वहां पे एंजॉय कर पा रहे हैं। तो आपको यही चीज अपने दिमाग में डालनी है कि ट्रेडिंग मेरे को टाइम दे रहा है, और मैं इस टाइम को अगर यूटिलाइज सही तरीके से नहीं कर रहा, देन मेरा ट्रेडिंग करने का फायदा नहीं। ट्रेडिंग करने का फायदा जब है जब आप अपने ऊपर काम कर पाओ, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, वो चीजें कर पाओ जो आप करना चाहते हो। अगर आप जैसे आप जो लोग ओवर ट्रेड कर रहे हो ना, इससे अच्छा है, ओवर ट्रेडिंग से अच्छा है कि अपना सेटअप आपने बना लिया। अगर आपको लगता है आपके लव्ड वंस आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर आपके लव्ड वन आपको सपोर्ट नहीं करते, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते ड्यूरिंग योर ट्रेडिंग पीरियड, ऑब्वियसली वी ऑल हैव बीन थ्रू दैट फेज जहाँ पे अपने आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके लव्ड वन आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। बट इट इज अ पार्ट ऑफ गेम, ये हर जगह है, ये सिर्फ इसमें नहीं है, ट्रेडिंग में नहीं है, आपके बिजनेस में भी है। अगर आप बिजनेस अच्छा नहीं चलाओगे, आपके घर वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। जिस मोमेंट आप अच्छा करोगे उस मोमेंट आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। तो उस चीज को ओवरकम करने का एक तरीका है अपने ऊपर फोकस करो। अगर जैसे आपको पता है मेरे को 1 घंटे बाद पता चलेगा क्या है, 1 घंटे में बुक पढ़ लो, 1 घंटे में अच्छा खाना खा लो, 1 घंटे में अच्छा पॉडकास्ट देख लो, 1 घंटे में एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज करो, अपने बॉडी पे ध्यान रखो, फिट हो जाओ। जो भी अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनाया, आपको फिट होना पड़ेगा फिजिकली भी, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो ना, तो आप मेंटली आपके टोल लेने लगेगा बॉडी पे। जो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो और मेंटली फिट हो, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने मान लिया, सब चीजें अच्छी चल रही है, इवेंचुअली फिजिकल स्ट्रेस होने लगेगा, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होने लगेगा, दैट विल लीड टू मेंटल स्ट्रेस। सिमिलरली उल्टा होता है, आप फिजिकली फिट हो पर मेंटली फिट नहीं हो, वो मेंटल टोल आपका फिजिकल हेल्थ पे आएगा, एंड देन द साइकिल कंटिन्यूज। आपको इस साइकिल में नहीं बसना, आपको दोनों चीजें टॉप नॉच रखनी है। अगर आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जो आपको समझते हैं, आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने खाने पे ध्यान देना है, आपने ये चीज कर ली, वो ट्रेनिंग अपने आप हट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया।